लुसिंडा विलियम्स कहते हैं, एज इट टर्न्स आउट द नाउ इज द मोमेंट यू हैव बिन वेटिंग फॉर। भाई आप लोग भी तो इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे ना, कि हमारे फिर से बैंकिंग एग्जाम की साइकिल स्टार्ट हो और हम लोग जो है लगना स्टार्ट करें। तो अब ढीला क्यों पड़ रहे हो? अब ढीला पड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग को ये मैं बता दूं, अगले 55 से 60 दिन के लिए एकदम एक्टिव रहना, सुपर चार्जअप आप लोग को रहना है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है, अच्छे से लगे रहना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी तैयारी में सीखा था कि अपने आप से ना ऑनेस्ट रहना, ठीक है। अपने आप से किसी दिन कोई चीज़ पूरी टू डेज नहीं हो पाएगी तो उसको नेक्स्ट डे कर लेना, उस दिन नहीं हो पाएगी तो अगले दिन कर लेना, लेकिन अपने आप से ऑनेस्ट रहना। अपने आप झूठ बोलोगे ना तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक छोटा सा आपके सामने यहाँ पे प्लान लेके आया हूँ, स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, और टू डू लिस्ट कैसी चीज़ों को आप कर रहे होंगे तो देखिएगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छे से मन लगा के इसको एकदम बढ़िया से आप देखोगे राइटिंग बनाया है 1-2 घंटा लेके, ये सोच के कि स्टूडेंट का जो पर्सपेक्टिव होता है वो बैठा होता है, उसको क्या चीज़ें वहाँ पर डालनी होती हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी या फिर जिससे उसका जो पूरा पढ़ाई का आउटपुट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए सबसे पहले आप सभी लोग को मैं इसका पैटर्न बता दूं। आपको आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन का पैटर्न का थोड़ा आइडिया तो होगा। प्रीलिम्स में आपके 2 सब्जेक्ट रीजनिंग क्वांट आता है और मेंस में आपके ये सारी चीज़ें आती हैं। कल ये मुद्दा हमने उठाया था, सबसे पहले आप देखो डाली से मैंने वीडियो इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे जो कंपोजिट टाइम था इसके यहाँ डॉलर लगा रखा है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि वो सेक्शनल टाइमिंग रखने का सोच रहे हैं, तो एंड में जब मॉक टेस्ट आएगा तब बात करेंगे। अभी देखते हैं ये तो आपका जो प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन होता है वो आपका यहाँ पे रीजनिंग क्वांट आता है, चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ। बस क्लर्क में अंतर ये होता है कि आपका लेवल थोड़ा इजी होता है और क्वांट में थोड़ा सा आपको ये लेवल टफ देखने को मिलता है, सॉरी पीओ में टफ देखने को मिलता है। सिमिलरली मेंस में ये चीज़ होता है, आरआरबी पीओ मेंस थोड़ा टफर होता है, हाई कट ऑफ जाती है, और क्लर्क में थोड़ा ईजियर होता है। बहुत से लोग को इसका पेपर का आइडिया तो है, लेकिन कई लोग को इसका पेपर का आइडिया नहीं है। तो आप सभी लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग को एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, आरआरबी पीओ के भी और आरआरबी क्लर्क के भी। जाके उसको लगा लेना, आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा। सिर्फ मॉक मत लगा लेना, मॉक लगाने के बाद बैठ के उसकी एनालिसिस भी करना, क्योंकि एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि भैया आपका अभी क्या सेगमेंट वीक है, आपको क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई, किन चीज़ों पे काम करना है। तो मॉक तो होगा 45 मिनट का, लेकिन एनालिसिस करना ढंग से 1 घंटे की, और फिर चेक करना उसके परसेंटाइल और जो परसेंटेज है कितने आपके आए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन बताना, फिर वैसे आगे तैयारी स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा मैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अपनी तैयारी के पहले आप अपने आप को चेक कर लो, पहली चीज़ ये। दूसरा, प्रीलिम्स मेंस की साथ में तैयारी करनी है। जी हाँ सर, बिल्कुल साथ में तैयारी करनी है। कैसे करनी है वो हम लोग एक काम करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, तो अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। बात करते हैं हमने पहले क्वांट के सब्जेक्ट, जो अपना सब्जेक्ट है क्वांट की बात करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, छोटा सा हमने यहाँ पे क्वांट के एक टारगेट बैच भी लॉन्च किया है आरआरबी का, उसके बारे में एंड में बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, देखते रहिए सब कुछ यहाँ पे आराम से। क्वांट में अगर आप एक बिगनर हैं और अगर एक रिपीटर हैं, दोनों लोग के लिए यहाँ पे बातें करेंगे। अगर आप एक बिगनर है, सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन पे काम करने की जरूरत होगी। ये जो रिपीटर लोग हैं ना, इन लोग का फाउंडेशन मजबूत होता है, या फिर एटलीस्ट एक बार कर चुके होते हैं। आपने अभी ये नहीं किया है, तो आपको अपना फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि हर चीज़ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में जो फॉर्मूलेस होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको बनाने कैसे होते हैं, इसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो पहले अपना फाउंडेशन आप लोग मजबूत कर लो। उसके लिए आप चाहे कुछ बैच से कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे भी आपके लिए जुगाड़ कर रखा है। यूट्यूब पे आप जाओगे, यहाँ पे हमारे चैनल पे कॉन्स्टेंट गाइड पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको फाउंडेशन कंप्लीट क्वांट फाउंडेशन मिलेगा। तो इसको 50 वीडियोज़ हैं, इनको पहले खत्म करो। कैसे कैसे करोगे, कोशिश ये करो, अगर अरिथमेटिक की मैं बात करूँ तो हफ्ते में आप 2 या 3 चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करो, जिससे आपका अरिथमेटिक होता रहे। और साथ ही साथ आपको स्पीड मैथ्स की डेली हैबिट डालनी पड़ेगी। स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है सर? आपका नंबर सीरीज आता है, आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आते हैं, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। इन 3 चीज़ को पहले आपको एक बार पूरी क्लास, उसमें क्लास आपको मिलेगी, क्लास से एक बार खत्म करना है। खत्म करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, टारगेट उससे आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपका ये इंप्रूव होगा। डीआई क्या है सर? डीआई को भी आपने एक बार देख लिया, उसके बाद डीआई आपको डेली या फिर हो सकता है ऑल्टरनेट, अगर आप 2-2 घंटा भी देंगे तो हर तरह की आपने डीआई एक बार पहले देख ली। उसके बाद उस पर जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, डबल पाई चार्ट, मिक्स चार्ट, वो सारी तरह के आपने डीआई प्रैक्टिस करी। ये दोनों जो है पूरा ना पूरा प्रैक्टिस का खेल है, और ये जो है आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस का खेल है। तो पहले इसमें आपको अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, और इसमें तो आपने एक बार देख लिया, और फिर खटाखट आपको डेली प्रैक्टिस ही करनी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आपके लिए ये डेली हैबिट में होना चाहिए कि जो आपका स्पीड मैथ्स है ना, उसको आप डेली टाइम दो, और 30 से 45 मिनट टाइम दो। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह अगर हो सके तो 7 या 8 बजे के आसपास, आप लोग बताना क्या टाइम सही रहेगा, 7 या 8 बजे के पास, 8 बजे के आसपास डेली आप लोग का एक 30 या 45 मिनट का एक छोटा सेशन लेने की कोशिश करेंगे। उस सेशन में आपकी जो स्पीड मैथ्स है ना, वो मैं इंप्रूव करवा दूंगा, उसको जो है स्पीड आपकी बढ़वा दूंगा। उसमें फ़ायदा ये होगा कि देखो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के जो एग्जामिनेशन होता है ना, ये स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन होता है।
आप जितना फास्ट करोगे ना उतना आगे प्रीलिम्स में लोगों से रहोगे, और जितना आप स्पीड मैथ्स वगैरह में टाइम बचाओगे उतना ही टाइम आप अरिथमेटिक और डीआई पे दे पाओगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग काम करेंगे। मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, आप लोग बताना कि सर हाँ आप लोग रेडी हो, आप लोग इसमें आओगे क्लास में सुबह 8 बजे। चलो सर रिपीटर्स लोग क्या करेंगे, रिपीटर्स लोग को देखो क्या है कि थोड़ा बहुत एक बार कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो आप लोग को प्रैक्टिस करनी है अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो मतलब क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करना है। करो क्या आप लोग पहले अपने अरिथमेटिक के चैप्टर वाइज उठाना, उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और फिर साथ में आप एक काम करते रहना कि उनके डेली जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लगाते रहना। फिर मेंस की बात करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस की जो है आप क्लास करते रहो, चाहे आप रिपीटर से कर रहे हो रिपीटर चलते रहो, ठीक है। तो रिपीटर में जैसे हमने मेंस कुछ किया है चैप्टर वाइज, तो आप मेंस को चैप्टर वाइज अभी करते रहो। एक बार आपने कर लिया है तो मेंस को डीआई को टाइप वाइज करते रहो, डीआई को आपने क्या किया टाइप वाइज कर लिया, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया था डीआई को टाइप वाइज कर लिया, यहाँ पे आपने चैप्टर्स को टाइप वाइज कर लिया। दो चीज़ें आपकी ये बनती रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये अभी आपका हो चुका है, जब आप ये कर लोगे तो फिर आप जो है दोनों के साथ में मॉक्स लगाते रहना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। आप लोग कब मॉक लगाओगे आपको मैं अभी मॉक सेक्शन में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो आपके यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग का एकदम बढ़िया से आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लो, एकदम बढ़िया से मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो इसमें आपको देखिएगा रीजनिंग का हमारा 3 पोर्शन में होता है, मिसलेनियस टॉपिक्स, आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, और आपका क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपका मेंस में आता है। ये दोनों आपके प्रीलिम्स में आएंगे। जब आपके प्रीलिम्स में ये दोनों आएंगे, इसमें करना क्या होगा, आपको यहाँ पे मिसलेनियस के टॉपिक्स दिख रहे हैं, आप सारे टॉपिक को एक बार ढंग से नोट कर लेना, ये आपको सारे टॉपिक दिख रहे हैं। करना क्या है आपको हर 2 दिन में एक टॉपिक उठाना है, एक टॉपिक उठाना है, उसको 2 दिन देना है, और 2 दिन में उसके सारे तरीके निचोड़ के अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। जैसे मान लो इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये आपका बंद होता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, ये आपका है तो आप ऐसे जा सकते हो। तो मतलब जो भी आपको तरीका ट्रिक यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, और नोट कर लेना मेथड्स कैसे आप उनको बना रहे हो, ठीक है। तो इसको आप मान लो यहाँ पे 10 टॉपिक अगर हैं तो 10 टॉपिक आपने आराम से कर दिए 20 दिन में, तो 20 दिन में आपने क्या किए 10 टॉपिक इसको खत्म कर लिए, और फिर 20 दिन बाद आप क्या करोगे, इनकी डेली प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि पजल्स और ये जो आपका रीजनिंग सेक्शन होता है ना, इसमें भी यही चीज़ काम करती है कि जितना ज़्यादा फास्ट इनको आप कर लोगे स्पीड क्या बोलते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स को, उतना ज़्यादा आप टाइम दे पाओगे पजल्स पे। नाउ कमिंग टू पजल, पजल में क्या करना होता है, पजल में भी आप सेम चीज करोगे कि डेली आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है 5, 8, 10 पजल करोगे, मतलब स्टार्टिंग में आपको पजल करने में टाइम लग सकता है तो आप 5-6 पजल कर लो, उसके बाद आप 8 पजल करो। जब आपकी स्पीड आ जाए तो आप डेली दिन में जो है 10 पजल करो। लेकिन पजल भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको डेली करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पजल में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ ले रखी है कि आपको यूज टाइमर, आपको टाइमर यूज करना है। स्टार्टिंग में तो ठीक है आपको शायद 7-8 मिनट लग सकता है, लेकिन कोशिश ये करना कि जब एग्जामिनेशन आता रहे और एग्जामिनेशन जब आप करीब हो जुलाई में, जुलाई के एंड तक या फिर मिड जुलाई के बाद, आपको एक पजल में 2 या 3 मिनट ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में जितनी भी आपको यहाँ टाइप दिख रहा है, ये टाइप को आप नोट कर लेना। हर टाइप को आपने यहाँ पे खत्म कर लिया कि चलो हाँ फ्लोर बेस पजल मुझसे बन जाती है, बॉक्स पेपर हमने कर लिया, ईयर मंथ वाली पजल भी हो जाती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ट्रिक होती है, सर्कुलर पजल, ट्रायंगुलर, ये जो आपके फिगर बेस जाती है, सीटिंग अरेंजमेंट और आपका पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया। बाकी पजल के लिए एक मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी, आप यहाँ वीडियो सेक्शन में जाएंगे चैनल पे, और जस्ट मैंने यहीं पे डाली थी। अभी देखो उसको 47,000 लोग देख चुके हैं। ये पजल्स में 7 मिनट लगते हैं, तो कैसे फास्ट सॉल्व करें, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट मैंने बताए हैं कि कैसे इनको फास्ट सॉल्व करना होता है, कैसे मैंने अपने टाइम पे स्पीड इंप्रूव की थी, तब जाके मैं 2 मिनट में करने लगा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये पोर्शन आपका लास्ट है क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें हमारा काम ये होगा कि पहले ये जो सारे टॉपिक्स आपके होते हैं इनको लिस्ट आउट करके, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्लुएंस लेवल, इन सबको आप जो है, अच्छा ये अगर आपको टाइप समझने हैं तो मैंने क्लास ली थी 1.5 से 2 घंटे की, उसको भी आप देख सकते हो, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको मेंस वाले में मिल जाएगा, या फिर लाइव में जाओगे आपको मिल जाएगा, कहीं मेंस वाली है ना, ये मेंस वाली प्लेलिस्ट। और जो रिपीटर्स लोग हैं उनके लिए मैंने बोला ना अभी कि आप ये मेंस की प्लेलिस्ट भी जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये क्रिटिकल रीजनिंग दिख रहा है ना इन वन शॉट, तो इसको देख लीजिए कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, आपको वहाँ अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको मेंस के मॉक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको काम करना है कि जनरल अवेयरनेस में देखो ये 3 सेक्शन होते हैं, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और आपका स्टैटिक अवेयरनेस। अब इन तीनों को जो है यहाँ पे डिटेल अगर बात करूँगा तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा। मैं चाहता हूँ इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है और मैं समझाता हूँ। आप यूट्यूब पे डालो जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जाम, ये सेकंड वीडियो मेरी आती है। अब इस वीडियो को मैं आपको क्यों बोलूँगा देखने के लिए, ये वीडियो मैंने बनाई ही थी लास्ट ईयर सितंबर में। सितंबर में क्या होता है भैया, जैसे ही आपका आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, उन दोनों एग्जामिनेशन को एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो ये 16 मिनट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनट होंगे, इनको जाइएगा अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने
ये आपको बताया है कि लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मीन्स क्लर्क मीन्स में कैसे ये स्कीम वगैरह और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इन सब का क्या ट्रेंड रहा था और क्या ट्रेंड आगे हो सकता है। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पर डालेंगे तो मेरी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली देख लीजिएगा 82,000 व्यूज़ वाली साथ, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे लगा दूंगा आई बटन में। अब आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा जनरल अवेयरनेस के लिए, पहली बात तो भैया इसको स्टार्ट कब से करना है, जब मेंस का फॉर्म आएगा तब नहीं, स्टार्ट आपको आज ही से करना है। कितना करना है भैया, आपका एग्जामिनेशन यहाँ सितंबर में है तो कोशिश ये करो कि सितंबर से पहले आप इसको अप्रैल से करना स्टार्ट कर दो। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का हमारा खत्म होता रहेगा। कोशिश ये करना कि आप कोई एक पीडीएफ सोर्स फॉलो कर लेना, कोई एक पीडीएफ सोर्स जो भी आपको पसंद हो। ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है और भी बड़े बड़े पीडीएफ सोर्स आते हैं। जो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि अफेयर्स क्लाउड का एक मंथली पीडीएफ आता है जो मैंने अपने तय टाइम खुद पढ़ा था। तो वो बहुत डिटेल्ड होता है, 350-400 पेज का होता है। कई लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग कर ले जाते हैं वो बहुत निकाल भी ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो हो सके तो कर लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ देख लीजिए कैसे होता है। और अगर हो जाए तो ठीक है। और साथ ही साथ आप एक काम करना कि कोई एक वीडियो सोर्स रिवीजन के लिए अगर आपको चाहिए तो, कई लोग वीडियो फॉलो करते हैं, एंड क्विजेस लगाइएगा इसमें रिवीजन करने के लिए। जब भी आप पूरे किसी भी मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो कोशिश ये करना कि उसके एटलीस्ट 3 रिवीजन जरूर रखने हैं आपको। कितने रिवीजन? 3 रिवीजन आपको जरूर रखने हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो कंप्यूटर आपका जो यहाँ पे ये सेक्शन है ये आपके मीन्स में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड कंटेंट है। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेशन भी हो जाते हैं क्वेश्चंस के, प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, बताऊंगा मैं अभी। तो इसमें अगर आप ना वीकेंड भी दोगे अपना, हफ्ते में 2 दिन दे दिया पढ़ने के लिए तब भी बहुत है। इवन मैं बोलूँगा प्रीलिम्स के बाद भी अगर जो एक टाइम बचता है 1 महीने का उसमें पढ़ोगे तब भी इसमें काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। अब कंप्यूटर में करना क्या है, कंप्यूटर में आपको करना ये होगा कि आपको 3 चीज़ें करनी है। एक पीडीएफ है कंप्यूटर की, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, उसमें जाना, टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करो कंप्यूटर अवेयरनेस पीडीएफ, आपको नीचे मिल जाएगी। उस पीडीएफ को मैंने हाईलाइट करके आप लोगों के लिए डाल रखा है। उसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको रिवाइज, मतलब पहले पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना, फिर जो हाईलाइट्स हैं वो उनको रिवाइज करने के लिए उनको रिवाइज अच्छे से कर लेना, फिर क्वेश्चंस लगाना। अब कैसे कैसे क्या लगाओगे, पहला आपको लगाना है क्वेश्चंस आपको सॉल्व पेपर्स, ठीक है। सॉल्व पेपर किन किन चीज़ों के, पिछले 3-4 सालों में जो आपके आरआरबी के, नाबार्ड के, जीआईसी ऑफिसर के, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर है ऐसा थोड़ी आरआरबी में आती है, बहुत से एग्जामिनेशन में आती है। तो उन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं, वही वो लैंग्वेज का, एमएस पावर पॉइंट का, और ये क्या कर लीजिए। कैसे करेंगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक किताब यूज़ कर सकते हो, आपकी पीवाईक्यूज़ की ना कंप्यूटर अवेयरनेस की किताब आती है, कंप्यूटर जीके करके एक किताब आती है, ठीक है। कंप्यूटर जीके कह रहा हूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस की किताब आती है, किरण की शायद आती है, प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो वो कर लो। उसमें आपको सारे चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बेस्ट रहेगा, उसको आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना। उसके बाद क्या है कि आप ना टाइप वाइज कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन, हाँ मैं ये इसलिए बोल रहा था कि इस किताब में भी आपको वैसे मिल जाता है, टाइप वाइज क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए हो जाएगा। अदरवाइज कई लोग पीडीएफ से भी करते हैं और यूट्यूब वीडियो से भी करते हैं, उससे भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन लोग को एक फॉर्मेट में एक जगह चाहिए पूरा क्वेश्चन का लिस्ट, तो वो इस किताब को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सर मॉक का क्या सीन है, मॉक का आप बता रहे थे, हाँ अब मॉक का जरा समझते हैं क्या सीन है। देखो मॉक में मैं क्या बोल रहा था ना कि मॉक किस तरीके से करना है, अगले लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना है। वो क्या होता है भैया, अभी देखो आप ना टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो आप एक काम करना, हफ्ते में, मैंने आपको हफ्ते बोला है मतलब संडे को, जैसे आज का दिन संडे के लिए क्या बोला है मैंने कि संडे आपका रिवीजन डे होता है। तो संडे को आपको 2 काम करना होता है, एक तो आपने जो हफ्ते का पढ़ा उसको रिवाइज करना होता है, और साथ में आपको क्या करना होता है, उस समय आप मॉक लगा लेना कि ठीक है अभी आपका क्या लेवल चल रहा है, ठीक है। अभी आप वीकली मॉक लगाओगी, जब आपके लगभग 20 दिन बीत जाए, 25 दिन या फिर 1 महीना बीत जाए, जब आपको पूरा अर्थमेटिक लगभग मोस्टली हो जाए, आपने टाइप वाइज ये सारे कर लिए चीज़ें, और अपने स्पीड मैथ्स पे आपने काम कर लिया, डीआई हर तरह की एक बार देख ली, तब जो है आप डेली मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हो, कि तब तक आपका 70-80% लगभग सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। डेली मॉक लगाना आपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब आप डेली मॉक लगाओगे तो उसमें आप कोशिश करना कि आप हल्का हल्का मीन्स पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो हफ्ते में एक मीन्स का मॉक भी लगा लेना, क्योंकि मीन्स का थोड़ा बहुत तैयारी आपको प्रीलिम्स में स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपीटर लोग हैं, सोचो ये लोग जो आपसे थोड़ा एक कदम आगे हैं वो मीन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं डरने की, लेकिन आपको मीन्स का हल्का हल्का तैयारी करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और लास्ट में 20 डेज में, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप रिपीटर हो, तो लास्ट 20 डेज आपके लिए मॉक के ही होने चाहिए। आपको 2 से 3 मॉक पर डे लगाने हैं, ये लगाना ही लगाना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। कई लोग 3 लगाते हैं, कई लोग 2 लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, आपको जो पसंद है या फिर जितना आपको लगता है कि हाँ जिसमें मेरी स्पीड बन रही है। रिपीटर लोग क्या करेंगे, अगले 40 दिन तक आप लोग यही करना है, ऑर्डर एंड प्री मॉक्स लगाने हैं, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी लगाने हैं, क्योंकि आपके मेंस की मॉक भी आप लगाओ, भले हफ्ते में 1 या 2 लगाओ, लेकिन लगाओ, ठीक है।
और आप लोग को मैंने बताई दिया करना क्या है, रिवीजन में कैसे करना है। अब यहाँ पे एक इशू जो आता है वो आता है सेक्शनल टाइमिंग को लेके कि भैया सेक्शनल टाइमिंग का क्या सीन है। देखो सेक्शनल टाइमिंग का हम ये आप बता दें, पहली बात तो अभी जो डॉलर मैंने कल बताया था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में आ जाएगा, तो एक कंफर्म वो मिल जाएगा, फिर वैसे वीडियो बनाएंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी आप लोग क्या कर सकते हो, तो अभी आप लोग वही करो जो आप लोग पहले करते थे, बस कोशिश ये करो कि इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, कि अपना मिड टाइम जो है आप देखे, क्योंकि कई लोग ये करते थे पहले रीजनिंग उनकी तेज होती थी तो आधे घंटे रीजनिंग कर रहे हैं, लास्ट में जो है 15 मिनट कर लिया या फिर जो भी है वॉट कम टाइम में रीजनिंग कर लिया, फिर अपना क्वांट कर रहे हैं। आपको अभी करना ये है कि एक तो तरीके से आप ये कुछ मॉक्स ऐसे दो जिसमें आप हाफ टाइम लेके क्वांट और रीजनिंग कर रहे हो, और एक मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कितनी ऐसे इंट्यूशन वाली गट फीलिंग आ रही है कि अगर उन्होंने मान लो सेक्शनल टाइमिंग रखा भी तो शायद वो क्वांट को ज़्यादा टाइम देंगे, शायद ऐसा हो सकता है, शायद दे। अगर देंगे तो आप एक कुछ मॉक्स ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो जहाँ पे आप 20 मिनट रीजनिंग दे रहे हो और 25 मिनट क्वांट को दे रहे हो। भैया क्वांट को ज़्यादा क्यों, जनरली देखो मैं जनरल बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं वैसे फिलहाल तो, कि वो रीजनिंग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर क्वांट में उनको टाइम लगता है, ये फैक्ट है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप रीजनिंग 20 मिनट्स में जितना आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना, और 25 मिनट में क्वांट में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। मैं क्वांट की अलग से मॉक टेस्ट की वीडियो लेके आऊँगा, दिखाऊंगा भी कोशिश करके कि कैसे कैसे इनमें क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे इसमें कैसे कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट देता हूँ आप लोग को। ये बैच का मैंने जैसे बताया था कि अभी क्या हुआ है ना कि आपका ये आरआरबी का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है। ये टारगेट बैच है, इसके पहले डिटेल बैच हमने जीरो टू हीरो पढ़ाया था, वो पूरा आपका 5-6 महीने का डिटेल बैच था, वो एकदम जीरो से लेके एकदम बिगिनर से लेके एकदम हाई मेंस लेवल तक गया था, तो एक हमने वो पढ़ा रखा है, वो खत्म हो चुका है, रिकॉर्ड बैच है वो। अभी जो हमारे एप्लीकेशन पे लाइव बैच चल रहा है वो चल रहा है रिपीटर्स जैसे मैंने बोला ना, वो आपका मेंस चैप्टर वाइज, मेंस डीआई टाइप वाइज और आपकी सारी अरिथमेटिक डीआई टाइप वाइज, तो वो चल रहा है अभी, लाइव बैच चल रहा है वो, ठीक है। और ये आपका टारगेट बैच है, ठीक है, आप लोग बोलते हो ये क्रैश कोर्स टाइप का बैच है, ये क्या है, काइंड ऑफ प्रैक्टिस बैच है। और इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका पहली बात तो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन के टारगेट हिसाब से है, ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का बैच है। इसमें क्या हो रहा है, 14 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्टिंग में आपकी क्लासेस स्पीड मैथ्स की होंगी, 5-6 क्लासेस होंगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी होगा, टाइप वाइज कवर करते करते हाई लेवल आरआरबी पीओ का एकदम प्रीलिम्स टॉप लेवल तक जाएंगे, ठीक है। फिर डीआई करेंगे हम लोग, 5-6 क्लास की होंगी, उसमें स्टार्टिंग में आपको पूरे टाइप वाइज डीआई करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग साथ में क्या करेंगे, फिर डीआई की प्रैक्टिस भी करेंगे, हर टाइप की, जो कॉलम टाइप और जो आपका मिक्स टाइप, मिक्स चार्ट, डबल पाई टेबल, ऐसे कर करके हर तरह की जितनी पॉसिबल डीआई हो सकती हैं आपको 40-45 डीआई वो सारी हम लोग कर लेंगे आराम से। फिर 40-45 हाँ 30-35 के आसपास तो हो जाएगी, हर क्लास में 5-6 करेंगे आराम से, ठीक है। इसकी क्लास जो होगी शाम, बता दूं आपको, शाम को 6 PM to 7:30 होगा। क्लास टाइमिंग क्या होगी, शाम को 6 to 7:30। फिर उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे, और अरिथमेटिक हम लोग वही चैप्टर वाइज करेंगे आराम से, चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा। लगभग ये एंड जुलाई तक चलेगा, लगभग एंड जुलाई तक ये खत्म करके फिर आपका हम लोग मेंस से स्टार्ट कर देंगे। और मेंस में मैं ऐसे करता हूँ, लॉजिकल डीआईज करवाता हूँ अलग, और फिर आपका मेंस के चैप्टर वाइज करवाता हूँ, तो वो अलग करवाऊंगा। अब इसको आप लोग लेंगे कैसे, आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो वेबसाइट जैसे ही आप जाएंगे तो वेबसाइट पे आप चाहो तो यहाँ पर अगर क्लिक करोगे भी ना तो खटाक से आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा खुल रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये 999 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 999 मत पे कर देना अल्फा के लिए, अल्फा आपका लॉन्च हुआ है यहाँ पे, ये आप कूपन कोड जो भी होगा यहाँ पे लगा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 799 में, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होगा कि हम सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सब्सक्रिप्शन हमारा जो चल रहा है, सब्सक्रिप्शन पे हमने ऑफर निकाला है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन की खास बात ये हो कि सब्सक्रिप्शन जब आप ले लेते हो ना तो आपको ये अल्फा बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो अभी विजेता आएगा इस BIPO IPS PO का बैच, विजेता 2.0 वो भी मिलेगा, विजेता 2.0 वो भी मिलेगा आपको। अच्छा भैया ये अल्फा 2.0 नाम क्यों है, लास्ट ईयर हमने अल्फा लॉन्च किया था, भैया क्या रहा था इसमें सिलेक्शन, इसके बहुत सारे बच्चे निकले, मैंने आपको पिछले शीट्स में दिखाया था और मैं आपको फिर से इसको भेज दूंगा। तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं, श्वेता है और बहुत बच्चे हैं, वो सारे बैंक में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अल्फा के बच्चे थे जिनका हुआ था, तो हमने एक इंटरव्यू भी लिया था 1 जनवरी को इन सारे बच्चों का जो सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद आपका विजेता 2.0 लॉन्च होगा, ये BIPO IPS PO के लिए लंबा बैच हो 4 महीने के, तो आपको ये भी मिल जाएगा। जो रिपीटर्स अभी लाइव चल रहा है आपको ये भी मिल जाएगा। तो एक बैच जैसे मान लो ये आपको 800 का है, लेकिन अगर आप यहाँ 1500 इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे अल्फा ये विजेता आने वाला वो भी, और यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड 0 to हीरो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। रिपीटर्स जो लाइव है वो मिलेगा। रिकॉर्ड आपके 2-3 मेंस के बैच है, चेकमेट वगैरह वो भी मिल जाएगा। तो जैसे मान लो आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप इसमें पढ़ रहे हो मान लो ठीक है,
और जो लोग को मतलब हल्का हल्का तैयार है तो साथ में मेंस क्लास भी करते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बेस्ट ये बोलूँगा कि आप लोग एक काम करो कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो, और सब्सक्रिप्शन में इसलिए हमने अभी ऑफर निकाला है, इसके प्राइस ड्रॉप कर दिए, वरना ये 1700 का मिलता है, अभी हमने ड्रॉप कर दिया इसका प्राइस 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए। तो अगले 3 दिन के लिए आप कोड यूज़ कर लेना फ्लैश, तो आपको 1549 मिल जाएगा। तो 1549 में सब्सक्रिप्शन ऑफर कर ले लीजिए, और जिससे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। कोशिश करिए अगर आपका लेवल अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी खासी है, तो रिपीटर्स भी जो है आप देखिए, रिपीटर्स के भाई जो क्लासेस है ना एकदम अलग ही लेवल पे जा रही हैं, ठीक है। और फिर आपका 0 to हीरो है, या आप बेसिक फाउंडेशन करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डिटेल यहाँ पे सारी। एंड जिनको सिर्फ अगर आरआरबी ही देना है और सिर्फ आरआरबी पढ़ना, तो वो ले सकते हैं। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हुआ लगभग, और कुछ यहाँ पे आई डोंट थिंक रह गया होगा, कुछ देखते हैं अगर टॉपिक यहाँ पे रह तो नहीं गया। लास्ट में आपका आई थिंक इंग्लिश रह गया होगा। हाँ, इंग्लिश की यहाँ बात ये करते हैं भाई, इंग्लिश में आपको एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका इंग्लिश हिंदी चाहे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रिहेंशन, वैसे हिंदी में गद्यांश, आपका ये मुहावरे, स्पॉटिंग द एरर, ये सब चीज़ें आती हैं हिंदी में, कृतस्थान, क्लोज स्टेट, ऐसे कर करके ना ये पूरा आपका पेपर होता है। तो हिंदी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो बताइएगा, मैं हिंदी की बहुत डिटेल वीडियो एक अलग से बना दूंगा। इंग्लिश का मैंने बना रखा है, इंग्लिश का आप लोग देख लीजिएगा कि इंग्लिश में आपको 3 चीज़ों पर काम करना है। एक अभी वोकैब पे काम करना है, वर्ड पावर मेडिसी से, ग्रामर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और साथ में डेली इसको डेली पढ़िए, क्योंकि आपका जो पीओ बैंकिंग एग्जामिनेशन का जो इंग्लिश होता है ना, वो पूरा का पूरा आपका इस पर डिपेंडेंट होता है, एडिटोरियल पे, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, आपके आरसी पे। तो आरसी को जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतना आपको फायदा होगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। आई होप आपको क्लास ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे क्लास लगी आपको। बाकी हाँ, शाम को 8 PM पे यूट्यूब चैनल पे हमारे द कॉन्स्टेंट गाइड पे आपकी क्लासेस भी होती हैं फ्री, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप सभी लोग से क्लास में। जय हिंद।